हमारा देश की कथा गीता से है। गीता से बड़ा सच संसार में कोई नहीं। गीता कुरुवंश से आरंभ है। कुरुवंश अर्थात क्या? कुरुवंश अर्थात कूड़ कचरे के ढेर के समान संसार है। आज दुर्गंध से महक उठा है संसार, अर्थात पूरा असंस्कारी संसार एक दूसरे को दुख देने में। युगों काल से असंस्कारी संसार को ऋषियों ने हर समय समझाइश देने का कार्य किया है, पर नासमझ मूर्ख की बस्ती में हर मन तेरा मेरा की युद्ध में लगा हुआ है। कूड़ कचरे से इंसान क्या ज्ञान पा सकता है? संसार में जो भी इंसान पाने निकलता है तो क्या ज्ञान पाता है? कूड़ और कचरे का ज्ञान पाता है। कैसे घुमाएं, कैसे समझाएं, कैसे गुमराह करें, यही समझ स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, जिसको MBA कोर्स कहते हैं। आज कहीं भी कंप्लेन करने जाओ तो घुमाते रहेगा। तो ये घुमाना कूड़ कचरे की समझ है, जो हर एक इंसान आज सीख चुका है और कह रहा है मुझे नहीं पड़ी। किसी को किसी की नहीं पड़ी तो व्यवहार कहाँ से चलेगा? व्यवहार इंसान को इंसान की पड़ी होनी चाहिए। रिश्तों की ज़रूरत है और होनी चाहिए और हर समय है, पर इंसान हर समय स्वार्थ में चलता है और स्वार्थ में बात करता है और स्वार्थ सिद्ध कर कर मुँह मोड़ देता है। यही कथा गीता बताती है, पर हम गीता से कोई भी ज्ञान सीख नहीं पाए हैं, क्योंकि गीता एक पात्र नहीं, गीता में हर पात्र गीता में दर्ज है। जो भी इंसान अपना पात्र ढूंढेगा तो गीता में है। जिसको सीखना है अपना पात्र देखकर गीता से सीख सकता है, पर इंसान दूसरों को गुमराह करने में और स्वयं को परेशान करने में लगा हुआ है। कभी किसी ने गीता का मनन नहीं किया। गीता हमको एक शिक्षा देती है, हमको सभ्य बना सकती है, हमको संस्कारी बना सकती है। जब तक इंसान को गलतियां नहीं बताई जाएगी तब तक सुधार नहीं हो सकता। गीता गलतियां बता के सुधार करती है। गलतियां गीता में श्रीमद् भागवत कथा में बताई गई है और रामायण में समझाई गई है। भाई भाई से कैसे चले, कैसे व्यवहार करे, यह सारी बातें रामायण में समझाई गई है। गीता और रामायण अलग अलग नहीं है, पर हम अलग अलग देखकर पढ़ते हैं और समझने का प्रयास नहीं करते। गीता अर्थात अंतःकरण की आवाज़ है। अंतःकरण में बैठा मैं सत्य ईश्वर है, जिसकी मुरली हर समय बजती है। आपने कभी सुना होगा, आप कोई भी कार्य करने जाएंगे, गलत होगा तो आत्मा आपको बोलती है ये काम मत करो, पर मन की ताकत चलती है, मन का जोर चलता है और मन वही कार्य करता है जिस पर वो ढीठ है। ढीठ मन को समझा सकता है कौन? दुख। जब इंसान को दुख आता है तब ढीठ भटकता है, द्वार द्वार का मोहताज बनता है। दुख का कारण मन है, सुख का कारण आत्मा है। जब इंसान आत्मा के बल से चलेगा तो उसको सुख उसके कदम चूमेगा और दुख कोसों दूर रहेगा। कुछ की दुख की समझ और सुख की समझ मन को नहीं होती। मन नादान है, मन मूर्ख है, मन महामूर्ख है, मन दैत है, मन असुर है, मन शासकीय है।
ये मन के नाम है, आत्मा का नाम एक ही है।